जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम। तो अभी टाइम हो गई है बॉस 10:28 और आपने देखा मार्केट की तेजी। देखा आप लोगों ने। कल मैंने क्या दिलाया था, पहले तो वहाँ चल जाता हूँ मैं। ये कल का है 22 मई। ये तो वीडियो डाला था अपडेट वाला, इनको भी बताया कि एक बार पोजीशन काट लो, इसलिए इनको वीडियो का भी लिंक भेज दिया। अब कोई भी निफ्टी में शॉर्ट मत रहना, ना ही पुट में ना ही फ्यूचर्स में 10:12, क्योंकि मैं शॉर्ट करवा के रखा हुआ था और कल 10:12 पे लिख दिया कि अब काट लो। और फिर कल 11:31 पे ये कॉल बाई करवाया, बाई निफ्टी 24,900 कॉल, 29 मई वाला। 100 रुपये में लीजिए। अगर 70 आता है तो और एक ऐड करिए, अगर 70 आता है तो और एक ऐड करिए। स्टॉप लॉस 44, टारगेट 200। और आज सुबह क्या लिखा हूं, 24,900 कॉल गिवन यस्टरडे बाई एट 100 इज 146, 9:37। अब तो टारगेट ही आ गया होगा। ये तो 9:37 पे लिखा था कि 146 आ गया, कल वाला 100 रुपये वाला। तो अब 24,900 का हम लोग प्राइस देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरा वो बंद हो गया स्क्रीनर एक बार, तो मैं निफ्टी 24,900, सॉरी क्या दब गया, 900 सी 29 मई, यहाँ दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आज का हाई दिख जाएगा। अभी 5paisa.com में देख लेते हैं। कल 100 रुपये में दिलाया, 70 तो कल नहीं मिला उनको, मतलब 193 का हाई बन गया। 200 का टारगेट दिया, पैसा डबल, कल बाई करवाया। सेल भी मैं करवा रखा था पूरी दुनिया को, मेरे क्लाइंट लोगों को, और कल आप लोग को भी ये बाई दिखाया, कल आप लोगों को भी दिखाया। दूसरी साइड में देख लेते 200 आ गया होगा तो क्या पता। तो टारगेट आ गया, सोचिए आप। ग्रो में कितना दिखा रहा है, तो स्लो। 24,900, ये तो स्ट्राइक प्राइस इतना नीचे है। 24,900 ये रहा। ओके, अभी 162 चल रहा है, 193 का ही हाई होगा। दूसरी वो साइड में देख लेते हैं ब्लिंक्स में क्या बता रहा है। 187.80 चल रहा है अभी, जबरदस्त। चलिए, अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैं तेजी में, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरह से तेजी में आ गया हूं, मैं मंदी में ही हूं, लेकिन ये बाउंस आएगा। अब आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो दुनिया का कोई यूट्यूबर सोच भी नहीं सकता है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। वो भी लाइव मार्केट में बता रहा हूं। 10:31 हो चुकी है, वीडियो स्टार्ट किया मेरे ख्याल में 4-5 मिनट हो गया है। तो 10:31 हो गई, आप देख सकते हो। तो ये जो मैंने ड्रॉ किए ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, सिखा देता हूं। इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। क्या बोलते हैं? राइजिंग वेज। क्या बोलते हैं? राइजिंग वेज। आज आप लोग को फ्री में एक लेसन दे रहा हूं, फोकट में। आपको समझ में आ जाएगा इस आदमी की क्या टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है। तो राइजिंग वेज क्या होता है, इसमें इस हाई से ये वाला हाई ऊपर होता है, ये वाला हायर हाइस और हायर लोस, इस लो से ये वाले लो की प्राइस ऊपर होती है, ये वाले लो की प्राइस, हायर हाइस एंड हायर लोस। और जब ये दोनों लाइन, ऊपर वाली लाइन और ये दोनों मिल जाए तो एक ट्रायंगल का शेप लेती है। लेकिन ये दोनों मिलने वाली होती है, उसके पहले ब्रेकडाउन आना जरूरी होता है। तो ब्रेकडाउन आ चुका, देखिए आप, इस लाइन से नीचे क्लोजिंग आ चुकी है ना। तो ब्रेकडाउन आ चुका है। तो ब्रेकडाउन जब आता है तो ये रीटेस्ट करने के लिए इस लाइन को जा सकता है, रीटेस्ट करने के लिए, ठीक है।
लेकिन अल्टीमेटली अब इसका टारगेट क्या बन जाता है, जो इसकी लाइन की साइज है, विड्थ, हाईएस्ट विड्थ, इसकी जो हाईएस्ट विड्थ होती है, अब इसकी हाईएस्ट विड्थ कितनी है, देखिए इसकी हाईएस्ट विड्थ हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ये हो गई इसकी हाईएस्ट विड्थ, तो इससे टारगेट निकल जाएगा और इस जगह ब्रेक डाउन हुआ तो निफ्टी का टारगेट आने वाले दिनों के लिए क्या आ रहा है, 22,650। कितना आ रहा है, 22,650 का टारगेट खुल गया है। लेकिन ये अभी आएगा, इमीडिएटली मत सोचिए, लेकिन अभी आप तेजी में आ रहे हो तो कल मैंने तेजी कराया है, ठीक है, लेकिन मैं पूरी तरह से ऐसी तेजी नहीं करवा रहा हूँ कि आपको 26,000 बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्या आ गया, ये राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन आ चुका है और इसका नियम होता है, इसका क्या नियम होता है, जब भी ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन कन्वर्ज होने वाली होती है, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, मिलना, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, बिछड़ना, एमएसीडी का मतलब क्या होता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब लाइन का मिलना और डाइवर्जेंस मतलब लाइन का बिछड़ना, ठीक है। तो जब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन कन्वर्ज होने वाली रहती है, उसके पहले ये ब्रेकडाउन आना जरूरी होता है, क्योंकि राइजिंग वेज जो होता है वो एक बियरिश पैटर्न होता है। इसका पैटर्न कैसे पहचाना जाता है, इसमें हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं और जब दोनों लाइन को मिलाया जाता है तो एक ट्राइंगल का शेप बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन जब आ जाता है तो टारगेट कैसे निकालते हैं, इसकी जो वेज की हाईएस्ट विड्थ, ये हाईएस्ट विड्थ है, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया जाता है तो ये टारगेट निकल रहा है। यानी कि अब लेकिन हमको शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट ये 2-3 पॉइंट पे करना है, इस जगह या इस जगह, ठीक है, याद रखिएगा। मैं तेजी का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि 26,000 के लिए खेल रहा हूँ, मैंने तो 100 का 200 लिखा था, आ गया आज के आज। अल्टीमेटली अब निफ्टी का टारगेट 22,600 है, जो शायद ही कोई रोक पाएगा आने वाले दिनों में, ठीक है। मगर याद रखिएगा, अगर भूल से भी वापस से इस वेज में घुस गया तो फिर इस ट्रेड को, इस टारगेट को भूल जाना। तो मेरा इंतजार करिएगा वीडियो का, कब शॉर्ट मारना रहेगा मैं वो भी बोलूँगा, या शॉर्ट मारना है कि नहीं मारना वो भी मैं आप लोग को सब चीज़ एडवांस में बताऊँगा। जैसे कल मैंने एडवांस में बोला अब बाई कर लीजिए, तो आज की आज उसका रिजल्ट मिल गया। खाओ अपने अपनी माँ की कसम, कल जिसने वीडियो देखा सबने फ़ायदा उठाया कि नहीं, ज़बरदस्त। आपने मुझे 21 रुपया भी भेजा नहीं, अरे लाइक का बटन तो दबाओ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।